दुनिया का चाहे कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चे का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत तो करता ही है। ये समय समय पर अपने बच्चों को सही और गलत का रास्ता दिखाता है, पर वही बच्चे जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो माता पिता को अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। माता पिता उससे परेशान होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद करते ही हैं और न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती हैं। आज की भी कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चंदन भाई और आज की जो सच्ची कहानी है, ये कहानी आपको जो आज मैं सुनाने वाला हूं, ये घटना है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर की है। लुधियाना का एक इलाका पड़ता है अजीत नगर, और इसी अजीत नगर का इलाके का रहने वाला कुलदीप सिंह जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, जो रेलवे में इलेक्ट्रिशियन का काम करता होता है। कुलदीप की पत्नी का नाम होता है गीता जिसकी उम्र है लगभग 40 साल, जो पिछले 15 साल से एक ही कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रही है। उनकी एक ही बेटी है जिसकी उम्र है 17 साल, जो अपने ही इलाके की कॉलेज से पढ़ाई कर रही होती है। कुलदीप का एक छोटा भाई है हरदीप, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो अपने ही इलाके से नज़र निगम में एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। कुल मिलाकर के कुलदीप के परिवार में 4 सदस्य हैं, जिनमें 3 कमाने वाले हैं, इसलिए कुलदीप के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। बात कर रहा हूँ मैं 18 जुलाई रात्रि के 9 बजे के आसपास की, और रोज़ की तरह ही कुलदीप जब ड्यूटी से अपने घर पहुँचता है, उस वक्त अपने भाई हरदीप अपने ड्यूटी जा चुका था। कुलदीप अपने बेटी और अपने पत्नी के साथ खाना खाने के बाद गीता अपनी बेटी को लेकर के छत पर सोने के लिए लेकर चली जाती है। कुलदीप नीचे अपने कमरे में सोने के लिए आ जाता है। जब सुबह होती है अगले दिन सुबह 5:30 बजे के आसपास, जब गीता उठती है, सबसे पहले किचन में जाती है ताकि अपने पति के लिए फटाफट लंच बॉक्स तैयार कर दे। जब 1 घंटे का समय गुजरता है, गीता किचन से अपने पति को कई बार आवाज़ लगाती है, लेकिन कई बार आवाज़ लगाने के बावजूद ही कुलदीप एक बार भी जवाब नहीं देता है। इसीलिए गीता अपने पति के कमरे में जाती है ताकि उसे जगा सके, पर जब कमरे के पास पहुंचती तो देखते कमरे का दरवाज़ा एकदम खुला पड़ा है, जिसे देखकर गीता को बड़ा अजीब सा लगता है। गीता जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो कमरे के अंदर का नज़ारा देख बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ती है। दरअसल उस कमरे के अंदर देखते ही कुलदीप का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, पूरा डेड बॉडी खून से सना हुआ था। गीता जब चीखना चिल्लाना शुरू करती है, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी बेटी के साथ साथ उसे गांव वाले लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलता है, पुलिस अपने टीम के साथ कुलदीप के घर पहुंचती है और सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि कुलदीप के गले पर किसी तेज़धार हथियार को चला दिया गया है। पुलिस घटनास्थल के बड़े अच्छे से मुआयना करती है और उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब इस पूरे वारदात के उसके पत्नी गीता से पूछताछ करती है तो गीता कहती है कि सब रात्रि के वक्त मेरा पूरा परिवार एक साथ ही खाना खाया था। मैं बेटी के साथ छत पर सोने के लिए गई थी। मेरे पति कुछ देर तक नीचे टहलने के बाद जाके दरवाज़ा लॉक किया था, उसके बाद उस अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। पुलिस जाकर के जब दरवाज़ा को चेक करती है तो पुलिस को बड़ा अजीब से लगता है, क्योंकि दरवाज़ा भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं खोला गया था। पुलिस गीता से पूछताछ करते हैं क्या घर का कोई सामान भी गायब है। इस पर गीता पुलिस को जवाब देते कि सब बरामदे में एक काला कलर की स्प्लेंडर बाइक थी और मेरे पति के पास 2 मोबाइल था। दरअसल ये तीनों चीज़ घर से गायब है। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपराधी बगैर तोड़ फोड़ किए घर के अंदर कैसे पहुंच गया। पुलिस सबसे पहले कुलदीप को डेड बॉडी में अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ गीता के एक तहरे के धारा 3 से 2 तहत अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया जाता है। फिर इसकी छानबीन करना शुरू करती है। तब तक इधर कुलदीप का छोटा भाई हरदीप घर पर पहुंच जाता है। पुलिस अब बारी बारी से घर से तीनों सदस्यों से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को इतना तो बिल्कुल शक हो जाता है कि अपराधी जो भी घर में घुसा होगा उनके साथ घर का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर शामिल होगा, क्योंकि दरवाज़ा जोर ज़बरदस्ती से नहीं खोला गया था। जब तीनों से पूछताछ करती है तो कुलदीप की बेटी सुनिच्छा कहती कि साहब मैं छत पर सो रही थी, मम्मी जब चीखना चिल्लाना शुरू की तब मैं उठ करके आई। लेकिन पुलिस जब कुलदीप के छोटे भाई हरदीप से पूछताछ करती है तो हरदीप कहता है कि साहब मेरे भाई रात्रि को सोने के लिए चले जाते थे और अंदर से दरवाज़ा मेरी भाभी लॉक करती थी। हालांकि हरदीप जब इस तरह से बातें करता है, पुलिस को कहीं ना कहीं गीता के ऊपर शक चला जाता है।
क्योंकि पुलिस जब गीता से पूछताछ करती थी तो गीता ने बताया था कि घर के अंदर से दरवाज़ा उसके पति ने बंद किया था। इसलिए पुलिस अब गीता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल नंबर डिटेल चेक करती है तो इसमें कोई भी ऐसा संदिग्ध नंबर नहीं मिलता जिससे पुलिस को गीता के ऊपर शक जाए। एक केस पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंज बन जाता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार अपराधी घर के अंदर पहुँचे कैसे। पुलिस इतना यकीन कर जाती कि इस केस में कुलदीप का भाई तो शामिल नहीं था, क्योंकि वो रात भर ड्यूटी पे था। उसका पत्नी के मोबाइल में कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिलता, इसलिए अब उस घर में कुलदीप की बेटी सुदीक्षा बच जाती है। इसलिए पुलिस अब सुदीक्षा के मोबाइल के नंबर में कॉल डिटेल्स निकालती है। पर पुलिस जब अब सुदीक्षा की कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिसको सुदीक्षा पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चौंकाने वाला ये बात मालूम चलता है उस कॉल डिटेल से कि दरअसल उस रात्रि में जब इधर कुलदीप की हत्या हो रही थी तो सुदीक्षा उस नंबर पर थोड़ी थोड़ी देर बाद कई बार बातचीत किया है। पुलिस को लगता है कि घर के अंदर किसी के अंदर हत्या हो रही है और उसी घर के अंदर लड़की किसी से फ़ोन के बातचीत कर रही है और उसे मालूम ना चले। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है उस नंबर किसी तेजपाल सिंह के नाम से रजिस्टर है। इस लड़के का उम्र लगभग है जो 21 साल और गांव के करीब ही रहता है, जो अपनी एक दवाई की दुकान चलाता है। पुलिस को जैसे ही इस डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस इस डिटेल के आधार पर तेजपाल को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर तेजपाल से कुलदीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तेजपाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब ये बिल्कुल सत्य है कि मेरा सुदीक्षा से अवैध संबंध चल रहे थे और उस रात्रि को उनसे बातचीत भी कर रहा था, लेकिन मैंने कुलदीप की हत्या नहीं किया। लेकिन पुलिस को तेजपाल के बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस अब तेजपाल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देता है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मजबूर होकर तेजपाल अपनी सच्चाई बता देता है। लेकिन तेजपाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई चौंक से जाता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग 1 साल पहले, जब तेजपाल और सुदीक्षा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है उसके बाद में तेजपाल और सुदीक्षा दोनों को एक फ़ोन पर एक बातचीत करने लगते हैं, पर एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। पर जैसे कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी सुदीक्षा के पिता कुलदीप सिंह की मालूम चल जाता है। कुलदीप सिंह का जब इस बातों को मालूम चलता है कि मेरी बेटी ने ऐसा करना शुरू किया तो अपनी बेटी को समझाता है कि कहता है कि तुम्हारी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, इन लफंगों के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि पढ़ लिख करके अपने बेहतर करियर बनाओ। कुलदीप अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सुदीक्षा अपने पिता की एक बात नहीं मानती है, बल्कि इसके बावजूद लगातार तेजपाल बातचीत करती है और उससे मुलाकात भी करने लगती है। और इसलिए कुलदीप इस बात की शिकायत अपनी पत्नी से करता है। गीता भी अपनी बेटी से काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी सुदीक्षा ना तो अपने पिता और ना अपनी माँ की बात मानती है। समय धीरे धीरे जब आगे बढ़ने लगता है, इधर सुदीक्षा तेजपाल सिंह से शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन कुलदीप इस शादी के खिलाफ हो जाता है। पर हद तो तब हो जाती है जब 18 जुलाई सुबह सुबह जब कुलदीप अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है, इधर जब उनकी पत्नी गीता टेबल पर लाकर जब नाश्ता रख देती है, कुलदीप अपनी बेटी को आवाज़ देता है ताकि साथ में आकर नाश्ता कर सके। टेबल पर बैठ करके कुलदीप और सुदीक्षा को कई बार आवाज़ देता है, लेकिन सुदीक्षा कमरे से एक बार भी जवाब नहीं देती है। इधर गीता अपने पत्नी को कई बार समझाती कि उसे छोड़ दीजिए, अपना नाश्ता करके आप चले जाइए, लेकिन कुलदीप नाश्ता छोड़ देता है और सीधे अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। पर जैसे ही सुदीक्षा के कमरे में जाता है तो देखता है कि सुदीक्षा अपने दोनों कानों में हेडफोन लगाकर फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। सुदीक्षा किसी और से नहीं बल्कि अपने प्यार मोहब्बत और उसके लड़के से बात कर रही है। जैसे कुलदीप अपनी बेटी से सुबह सुबह तेजपाल से बातचीत करते हुए देखता है और काफ़ी गुस्से में वो आ जाता है। अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा हड़काता है, समझाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कई बार मना कर चुका हूँ कि इस लफंगे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। कुलदीप तुरंत ही अपने बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेता है और गुस्से में आकर मोबाइल पर फोड़ देता है, जिसकी वजह से मोबाइल टूट जाता है। मोबाइल जैसे ही टूट जाता है, बाप बेटी के बीच में झगड़े तरकार शुरू हो जाते हैं। ज़ोर ज़ोर की आवाज़ अब घर के बाहर जाने लगती है और अपने बेटी के कमरे में जाती है और कैसे बाप बेटी को समझा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी कुलदीप का गुस्सा ठंडा नहीं होता। नीचे उतर कर आता है, अपना बैग लेता है, बिना नाश्ता किए बिना ही अपने ड्यूटी के लिए चला जाता है।
दोस्तों, जब कुलदीप बगैर नाश्ता किए चला जाता अपने ड्यूटी के लिए, तो इस वजह से गीता भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। खुद भी नाश्ता नहीं करती और अपना बैग उठा करके कॉलेज चली जाती है। करीब 10 बजे के आसपास इधर सुदीक्षा भी अपना बैग लेती है, अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। दोस्तों, पर शाम के करीब 10 बजे के आसपास जब कुलदीप ड्यूटी से घर आता है, फिर ठंडे दिमाग से काम लेता है। सबसे पहले अपने बेटी के पास जाता है और उसे दुनिया के तरह तरह की बातें समझाता है। कहता है कि गुस्से में मैंने तुम्हारा मोबाइल तोड़ दिया है, पर मोबाइल तुमको ले दूंगा। जब अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करता है, सुदीक्षा भी अपने पिता की बात मान लेता है। उसे बात से हंसी खुशी तीनों एक साथ में बैठ करके तीनों एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में बेटी अपने छत पर सोने के लेकर चली जाती है। इधर कुलदीप खाना खा करके नीचे कुछ देर टहलता है, उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। इधर कुलदीप को लगता है अपने बेटी की जो गलतियां हुई उसे माफ़ी मांग लेता है, उसकी बेटी भी मान चुकी है, लेकिन शायद कुलदीप का एक गलत फहमी थी। दरअसल सुदीक्षा अपने पिता से इस प्रकार नफरत कर चुकी थी कि अब वो अपने पिता से दुनिया से हटाने की कोशिश करने लगी थी। दरअसल सुदीक्षा अपने प्रेमी तेज सिंह नामक से फ़ोन करती है और सुबह के अपने पूरी कहानी उसे बताती है कि अब मैं अपने पिता को नहीं झेल सकती हूँ, इसलिए मैं अपने पिता को हमेशा के लिए हटाना चाहती है। जब वो लड़की अपने ही पिता को हटाने के लिए तेजपाल से कहती है, तेजपाल उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और दिन में ही सुदीक्षा अब कुलदीप को इस दुनिया से हटाने के लिए पूरा प्लान बना लेता है। इधर रात्रि के